हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हमारे गांव जलोदा के बाग वाले हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा। पूरा गांव इस समय भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज कथा का समापन है, यानी 7वां भाग। आज की कथा में श्री कृष्ण और सुदामा जी के दिव्य मिलन का प्रसंग सुनाया जाएगा और दिखाया भी जाएगा दोस्तों, जिसे देखने के लिए सब उत्सुक है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, कथा के तुरंत बाद पूरे जलोदा गांव में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें पूरा गांव झूमते गाते शामिल होंगे। और हाँ, शोभा यात्रा के बाद कथा के समापन में महाप्रसाद यानी विशाल भंडारा भी होने वाला है, जिसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। तो चलिए, पंडाल के अंदर चलने से पहले सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं हमारे गांव जलोदा के बाग वाले ऐतिहासिक चैतन्य मूर्ति हनुमान जी के। तो देखिए दोस्तों, हम और आप मिलकर कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन। अब मैं आपको लेकर आया हूँ उस जगह पर जहाँ पर महाप्रसाद तैयार हो रहा है। ये देखिए, यहाँ भंडारे की भोजन प्रक्रिया चल रही है। शुद्ध और सात्विक भोजन बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। और अब मुख्य पंडाल में चलने से पहले यहाँ देखिए, हनुमान मंदिर में हवन भी चल रहा है। अब सीधा चलेंगे दोस्तों कथा पंडाल में, जहाँ पर होगा आज श्री कृष्ण और सुदामा मिलन। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि आज आपको कथा ही नहीं बल्कि शोभा यात्रा में मेरे गांव की गलियां और चौबारे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा में होते हैं शामिल। मित्र जीवन में होना चाहिए और भगवान का एक मित्र है जो पोरबंदर गुजरात में रहते हैं, सुदामा है, बहुत निर्धन है, गरीब है, दीनहीन है। दो महीने तक कुछ खाने को नहीं मिलता। एक महीने में 2 एकादशी आती है, सुदामा के घर नित्य एकादशी होती है। पत्नी ने कहा, आप ध्यान करते हो, कहते हो द्वारकाधीश हमारे मित्र है, क्या आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? मित्र से मिलने जाओ ना। उन्हें की जब भी याद आती है मंत्र जप करके मेरे मित्र से मुलाकात कर लेता हूँ, जाओ। तो कहा मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ पर मंदिर में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नहीं जाए, भगवान ने कुछ न कुछ दिया है तो जरूर लेकर के जाए। कुछ भी नहीं दिया हो तो तुलसी पत्र के साथ में प्रेम भगवान को अर्पण करें। क्या लेकर के जाऊं? वो सुशीला गई, मुट्ठी 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 चावल मांग करके लाई और लाकर के सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने उसको काट में दबाया और चले हैं। 1 आध 2 किलोमीटर ही सुदामा जी चले होंगे, इतने में थकान हो गई। पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और कहने लगे, हे कृष्ण, है द्वारकाधीश, तेरी द्वारका तो बहुत दूर रे, मैं नहीं आ सकता, मैं चल नहीं सकता, इतना मेरा निर्बल शरीर है। लेकिन तूने कहा है मेरे नाम के ऊपर कोई अपना कदम बढ़ा करके देखे, संसार को उसको दीवाना ना कर दूं तो देवकी का पुत्र नहीं, कोई मेरे नाम के ऊपर खर्च कर करके देखे, कुबेर का भंडार न भर दूं तो देवकी का पुत्र नहीं। श्रोताओं, जलोदा की पावन धरा पर चल रही इस भागवत कथा में अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। गुरु जी के मुखारबिंद से आप सुन रहे हैं कि सुदामा जी ने अब ठान लिया है, चाहे जो हो जाए वो अपने कन्हैया से मिलकर ही रहेंगे। फटे हुए कपड़े, पैरों में छाले, लेकिन दिल में सिर्फ अपने कृष्णा का नाम लेकर सुदामा जी द्वारका के लिए निकल पड़े हैं। और अब कुछ ही देर में भगवान और भक्त का महामिलन होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और घर बैठे देखिए ये दृश्य।
दोस्तों जरा इस दृश्य को देखिए। हमारे जलोदा गांव के कथा पांडाल में साक्षात सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। ना तन पर ठीक से कपड़ा है, ना पैरों में चप्पल, लेकिन चेहरे पर अपने सखा से मिलने की वो बेबसी और खुशी साफ देखी जा सकती है। सुदामा जी सूद बूद खोकर नाचते गाते चले जा रहे हैं। पूरा पांडाल इस समय हरे कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा है दोस्तों, और हर किसी की आंखें नम है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब भक्त और भगवान का महामिलन होने वाला है। दोस्तों अब इस दृश्य को देखिए। सुदामा जी द्वारकापुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। सामने कड़े पहरेदार और हथियारबंद सैनिक खड़े हैं। फटे कपड़ों और नंगे पैरों में इस गरीब ब्राह्मण को देखकर सैनिकों ने उन्हें रोक दिया है, लेकिन सुदामा जी हार नहीं मान रहे हैं। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर द्वारपालों के सामने अर्जी लगा रहे हैं कि एक बार जाकर अपने राजा से कह दो कि उनका सखा सुदामा आया है। पूरा पांडाल इस समय सांसें थाम कर यह दृश्य देख रहा है दोस्तों। क्या द्वारपाल कन्हैया तक यह संदेश पहुंचाएंगे? देखते रहिए। दोस्तों ये सुदामा नहीं, ये तो साक्षात प्रेम की पराकाष्ठा है। महलों के द्वार पर खड़े हमारे सुदामा जी अपनी लाचारी भूलकर सिर्फ अपने कन्हैया को याद कर रहे हैं। देखिए कैसे वो सैनिकों के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। वो कह नहीं रहे कि मैं गरीब हूँ, वो बस एक ही बात की रट लगाए हुए कि हे द्वारपाल, मुझे किसी स्वर्ण या हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं है। बस एक बार जाकर मेरे मित्र को बता दो कि सुदामा आया है। अगर वो ना माने तो बस इतना बता देना कि कोई आया है जो नंगे पैर है, जिसके बदन पर वस्त्र नहीं है और जिसकी आंखों में बस कृष्णा का नाम है। आज ये दृश्य देखकर सच में दिल कांप रहा है दोस्तों। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा राजा और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा भक्त। क्या सच में इस मित्रता की गूंज कन्हैया तक पहुंचेगी? जलोदा की इस पावन भूमि पर आज पत्थर भी पिघल रहे हैं दोस्तों। आप भी देखते रहिए ये भक्ति का चरम। दोस्तों ये देखिए कौन सी तलवार और कौन से भाले, सब एक तरफ और सुदामा जी महल के अंदर। दोस्तों इस दृश्य को देखिए। श्रीमद् भागवत कथा का सबसे भावुक प्रसंग, जहां समाज की सारी दीवारें टूट जाती हैं। सुदामा जी जैसे ही महल के अंदर पहुंचते हैं, प्रभु कृष्ण सब कुछ भूलकर उन्हें गले लगा लेते हैं। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं है, बस आंखों से बहते हुए आंसू ही उनके प्रेम की कहानी बयां कर रहे हैं। कैमरे की इस नज़र से देखिए कैसे दो आत्माएं बरसों के बाद मिलकर रो रही हैं। इसे कहते हैं नारायण का नर से मिलन। दोस्तों अलौकिक दृश्य, त्रिलोक के स्वामी जिनके चरणों से गंगा निकलती है, आज वो स्वयं अपने हाथों से अपने निर्धन सखा सुदामा के चरण धो रहे हैं और अपने हाथों से सुदामा जी का तिलक कर रहे हैं, उन्हें फूलों का हार पहना रहे हैं। आज राजा ने अपने महल का सबसे ऊंचा सिंहासन अपने परम मित्र को सौंप दिया है दोस्तों। यह दृश्य पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है दोस्तों। दुनिया अक्सर इंसान का ओहदा और उसका पैसा देखकर उसकी इज्जत करती है, लेकिन भगवान का दरबार अलग है। यह गरीबी का मजाक उड़ाने वालों के लिए एक सबक है। देखिए कैसे सारे संसार का पालनहार आज एक गरीब ब्राह्मण के पैरों में बैठा है। धन दौलत तो आज है कल नहीं, लेकिन सच्चा भाव अमर है। किसी गरीब को कमतर मत आंकना, क्या पता उसके भीतर छुपा भक्ति का भाव उसे साक्षात ईश्वर के करीब ले आया हो। तो दोस्तों अभी आपने श्रीमद् भागवत कथा का वो अलौकिक प्रसंग देखा जिसने हम सबकी आंखें नम कर दी। तो शोभा यात्रा शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी मन में अहंकार आए तो एक बार सुदामा जी की यह कहानी और द्वारकाधीश का वो रूप याद कर लिया करो, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। और यह देखिए दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो भव्य शोभा यात्रा अब शुरू हो चुकी है। हमारे पूज्य गुरुदेव घोड़े पर सवार होकर पूरे राजसी ठाट बाट के साथ गांव की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की थाप है, शंखनाद हो रहा है और आप देख सकते हैं कि पूरा गांव, सभी ग्रामीण भाई बहन और दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्त इस समय झूमते नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ बस एक ही गूंज है, जय श्री कृष्णा। आइए आप भी घर बैठे इस भव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। श्रद्धालुओं की यह लंबी कतारें और आंखों से भक्ति का यह भाव साफ गवाही दे रहा है कि जलोदा की पावन धरा पर आज ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है।
और दोस्तों भीषण गर्मी है और श्रद्धालुओं का पैर ना जले इसीलिए पानी का यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की यह लंबी कतारें और आंखों में भक्ति का यह भाव साफ गवाही दे रहा है कि जलोदा की पावन धरा पर आज ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है। चलिए इस भव्य यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको गांव के कोने कोने से इसके अद्भुत दर्शन करवाते हैं। और यह देखिए दोस्तों, हमारे जलोदा गांव के नौजवानों का यह अद्भुत और अदम्य उत्साह। चारों तरफ बैंड बाजे की जबरदस्त धुन बज रही है और गांव के युवा लड़के पूरी मस्ती में झूमते नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। घोड़े पर सवार पूज्य गुरुजी गांव नगर भ्रमण पर हैं और उनके आसपास सुरक्षा और सम्मान का एक घेरा बना हुआ है। इस घेरे में आपको जलोदा के नौजवान लड़के भी दिखेंगे और आधी उम्र के वो जिम्मेदार पुरुष भी जो गांव की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुदेव के पीछे और उनके साथ चलने का यह सौभाग्य हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रहा है। आज पूरा जन सैलाब गुरुजी के एक झलक पाने और उनके साथ इस पावन यात्रा में चलने के लिए आतुर है। और ये देखिए जलोदा की मातृ शक्ति सिर पर पावन मंगल कलश उठाए हजारों माताएं बहनें इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही हैं। और बैंड बाजे पर ऐसा गाना चला कि यह नौजवान खुद को रोक नहीं पाए। और देखिए हमारे गांव के पूर्व सरपंच साहब जो पूरी शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर से निकलते ही अब मैं आपको अपने गांव के ये आसपास के घर दिखा रहा हूँ। इन्हीं रास्तों से, इन्हीं घरों के सामने से होकर हमारी पावन शोभा यात्रा अब गांव के अंदर आने वाली है। बस कुछ ही पलों में इन गलियों का नज़ारा पूरी तरह बदलने वाला है। और दोस्तों शोभा यात्रा पूरे गांव में होकर श्री राम मंदिर पहुंचेगी और आगे का जो दृश्य है वो बहुत ही अलौकिक और आनंदमय होने वाला है। इस भव्य नज़ारे को देखने से पहले मेरा आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अन्य भक्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी तक पहुँचे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का वो सुंदर नज़ारा। और यह देखिए दोस्तों जलोदा गांव की इन पावन गलियों का नज़ारा। पूरी गली इस समय श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई है, पैर रखने तक की जगह नहीं है आज। सिर पर मंगल कलश उठाए माताओं बहनों की ये पावन झलक और तुरंत बाद देखिए हमारे गांव जलोदा का ये जोश। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या हमारे आदरणीय बुजुर्ग आज बैंड बाजे की धुन पर हर कोई अपनी सूध बूध भूल कर नाच रहा है। यही तो है हमारे सनातन संस्कृति का असली आनंद। और दोस्तों वीडियो बनाते समय गुरुजी ने हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। ये पल तो बहुत शानदार रहा। चलिए गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया और अब आपको दिखाते हैं आगे की शोभा यात्रा।
और दोस्तों भक्तों के इस महासैलाब और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हमारी यह अद्भुत यात्रा अब सीधे राम मंदिर की चौखट पर पहुंचने वाली है। जय श्री राम दोस्तों, आखिरकार हमारी भव्य शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर प्रांगण में पहुंच चुकी है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों श्री राम मंदिर में दर्शन करके अब हम सब वापस उसी जगह लौट रहे हैं जहां 7 दिनों तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा चली थी। वहां इस समय एक बहुत बड़ा महाविशाल भंडारा शुरू हो चुका है जहां पूरे गांव के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था है। चलिए वहां चलते हैं और इस पावन यात्रा को प्रसाद ग्रहण करके पूरा करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों श्री राम मंदिर में दर्शन करके वापस हनुमान मंदिर में दर्शन किया और अब समय है महाप्रसादी का। आप देख सकते हैं हमारे गांव के सभी भक्तजन बड़े प्रेम से एक साथ बैठकर भंडारे का आनंद ले रहे हैं और गुरुजी स्वयं अपने हाथों से यहाँ महाप्रसादी सभी को परोस रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त सभी भक्तजन यहाँ आ चुके हैं और सब एक साथ बैठकर महाप्रसादी ग्रहण करने वाले हैं। इतनी बड़ी पंगत और भक्तों का यहाँ सैलाब देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं कि आज का कथा का वो भावुक पल था जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज पांडाल में प्रभु श्री कृष्ण और भक्त सुदामा जी का वो दिव्य मिलन हुआ कि हर भक्त की आंखें नम हो गई। उसी भक्ति और प्रेम के बाद आज यहाँ महाविशाल भंडारा चल रहा है और यह महाप्रसादी के बाद मैं पहुँचने वाला हूँ पूजनीय गुरुजी के पास इस सुंदर महोत्सव के बारे में आगे वीडियो बनाने की अनुमति लेने। तो देखते रहें गुरुजी हमें क्या आशीर्वाद देते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। कृष्ण सुदामा मिलन की उस पावन कथा के बाद जो प्रेम और भाईचारा दिख रहा है वो सच में देखने लायक है। जैसा कि आपने देखा हमारे गांव में श्रीमद् भागवत गीता 7 दिन से चली जिसका वीडियो हमने परिपूर्ण बनाया है। तो ये वीडियो हम YouTube पर अपलोड करना चाहेंगे तो गुरुजी कन्हैया नागर जी की परमिशन लेना चाहते हैं। तो गुरुजी हमने जो 7 दिवसीय यहाँ गीता भागवत की कथा जो हुई आपके मुखारबिंद उसका पूरा वीडियो हमने बनाया है जी। तो YouTube पे हम अपलोड करना चाहेंगे। बिल्कुल तो क्या परमिशन देते हो? बिल्कुल, आप वीडियो अपलोड करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, इस कथा को पहुंचाओ ताकि सभी सनातनी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना पाए और सदमार्ग पर चले, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि भागवत महापुराण लेकर के आए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। सभी हमारे भैया के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आखिरकार हमारी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भव्य शोभा यात्रा और यह विशाल भंडारा बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ और वीडियो के अंत में इस वक्त मेरे साथ खड़ी है हमारी पूरी YouTube विलेज जलोदा टीम। दोस्तों इस पूरे भव्य आयोजन की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि इसकी शुरुआत हमारे जलोदा गांव की महिला मंडल के द्वारा की गई थी। हमारी माताओं और बहनों ने भक्ति की जो जोत जलाई, उसके बाद हमारे पूरे गांव ने एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर इसमें अपना पूरा सहयोग दिया। इसी एकता की बदौलत आज हमारा जलोदा गांव भक्ति के
इस मुकाम पर आगे हैं। हमारी YouTube चैनल विलेज जलोदा टीम की तरफ से महिला मंडल को और पूरे जलोदा ग्राम वासियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। अगर आपको हमारे गांव का यह भक्तिमय वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी सुंदर ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बोलिए जय श्री कृष्णा।